यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8:30। तो डिनर वगैरह हमने कर लिया है। तो अभी मैंने मलाई वगैरह जो थी वो गर्म करके जमा दी है। तो बस सबने खा लिया है खाना, पापा रह रहे हैं। और गाइस ये देखो, इसे करने थे बर्तन साफ़। ये सारे बर्तन मैंने कर दिए, बड़े बड़े, ये छोटे छोटे रह रहे हैं। मतलब लड़कियों में इतना वो रहता है कि झाड़ू लगानी, बर्तन साफ़ करने, तो भी करी। और मैंने क्लैचर लगाया था हेयर में, खोल के डाल दिया ना। मैंने बोला कटा दूंगी हेयर अगर क्लैचर या रबड़ बैंड नहीं लगाया तो। ये देखो मम्मी ने मेरे ये बांधा है कपड़े गीले। एप्रिन इसको बांधा है, ये सारे कपड़े गीले कर लेती है, क्या करें। तो वैसे बर्तन साफ करती हुई कैसी लग रही है। कोई क्या कहेगा देख के कि मम्मा ना बेटी से बर्तन साफ करवा रही है, तो क्या बोलेगा बता तो दो सबको कि मैं खुद ही कर रही हूँ। मैं खुद ही कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पानी में खेलना अच्छा लगता है गाइस, इसलिए बर्तन साफ करती है। छोटी क्यूटी पाई, क्यूटी पाई बर्तन साफ। बर्तन साफ, बर्तन साफ। आपको क्या, आपको भी धोना आ जाओ। हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ यहाँ मॉर्निंग के बजे हुए थे 6:30 पौने 7, 6:30 के करीब मैं उठ गई थी। पौने 7 मैंने उठने के बाद अपना फ्रेश वगैरह होके मैंने यहाँ आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। ऋत्वी एक दिन पहले ही ना ब्रेड का बड़े वाला जो पैकेट आता है वो लेके आई थी। मम्मा मुझे सैंडविच खाने हैं। सेम डे एक दिन पहले जिस दिन लेके आई थी उस दिन भी उन्होंने ब्रेड सॉस ऐसे सिंपल खा लिए थे। बड़े वाला पैकेट था और उसमें कुछ ब्रेड बचे हुए थे, तो वो ज़िद कर रही थी स्कूल में ना मुझे सैंडविच लेके जाने हैं। तो बस यहाँ मैंने उन्हीं के लिए 2-3 आलू को छीला और उन्हें पिट्ठी बना दी बस इसकी। और मैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे ऋत्वी उठ चुकी थी तो मैं उसके लिए दूध गर्म कर रही थी शक्कर डाल के। वो शक्कर का ही पीती है। और मैंने उनके सैंडविच के लिए, बच्चों के लिए, वो भी मतलब आलू भी फ्राई कर दिए थे। और यहाँ पे फिर मैं ऋत्वी को उठा के लेके आती हूँ मॉर्निंग में। मतलब खुद से उठ के तो नहीं आती है, मैं बोलूँ कि ऋत्वी चलो उठो, ड्राइंग रूम में आके लिटा देती हूँ इसको। थोड़ी बहुत देर लेटती है, फिर इसको दूध वगैरह दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने दोनों बहन भाई के सैंडविच बना के रेडी कर दिए थे। यहाँ पे हमारा मट्टू भी उठ चुका था, तो इसको आ रहा था आलकस, उठ के मेरे पास ही आ गया था। ये उसमें बस दिख रहा है धनिया। नहा लो ऋत्वी जल्दी। मैं नहीं ला दूँ? टू डेज की छुट्टी होगी अब आपकी, सैटरडे संडे। लैग डालो, होगी लैग तो डालो। वेरी गुड, गुड बॉय। करी नहीं है, कर देंगी, मैं बहन से बोल दूंगी। हाँ ठीक है, डालो लैग। मैं गोली को माय यूट्यूब फैमिली गाइस, तो हमारा क्यूटी पाई रेडी हो गया है। इसके चेहरे पे एक ना जाने वाली वो है, कभी फेस स्माइल कर देता है, दीदी कुछ बात बोलती है, मतलब भी तो नहीं करता। और आज सॉरी प्रणीत बोल रहा है कि एक लड़की मेरा लंच फिनिश कर जाती है ना, लंच फिनिश करती है। आज मैं बताऊंगी शीला दीदी और अंजलि दीदी को कि प्रणीत का लंच कोई गर्ल ना फिनिश कर देती है, तो उसको फिनिश नहीं करने देना, ठीक है। और देखो ऊपर से नीचे तक वो कैमरे के सामने आ गया, कितना प्यारा लुक हो रहा है प्रणीत का, है ना। मैं अभी ने शूज़ और सॉक्स पहनाए थे तो नीचे बैठी थी। ऋत्वी के सॉक्स और शूज़ नहीं रखे हैं, अभी वो वॉशरूम गई है। तो चलिए गाइस अभी बनते हैं।
प्रणीत आज हंस के जाओगे ना, कैसे हंसोगे? हंस के दिखा दो, हंस के दिखाओ। शर्मा रहा है, चलिए अभी तो गाइज़ मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी घर पे आने के बाद मैंने मलाई जो थी वो रात में जमा दी थी, फिर मैंने यहाँ लगा दिया था क्या कहते हैं रही भिगोने के लिए दूध। और ये मैंने फर्स्ट डे ना बेडशीट धुली थी, वो बिछाई नहीं थी। और यहाँ पे जो ये गठरी बनी रखी है वो प्रेस के कपड़ों की है और कुछ कपड़े रखे हुए थे तो वो मैं सब समेट रही थी। तो मम्मी यहाँ पे कुछ फ़ोन आ रहा था उसके बारे में पूछ रही थी, तो मैंने कहा मम्मी दूसरे वाला जो फ़ोन है उस पर कॉल आ रही थी। तो बस यहाँ पे मैं अपना जो लॉबी में ये बेड डला हुआ है इसको मतलब इसकी बेडशीट मैंने धुल दी थी। अभी क्या है मौसम इतना चिपचिप बारिश वाला है तो 2 दिन में ही बेडशीट ऐसी लगने लगती है कि कितनी गंदी है, वाइट कलर है, इस पर कोई लेटता बैठता नहीं है। तो मैं यहाँ पे लाइट कलर डाल देती हूँ। और फिर मैं आ गई थी मम्मी के रूम में, यहाँ पे मैं मम्मी के रूम की भी बेडशीट वगैरह झाड़ रही थी, जो चादर वगैरह ओढ़ने की थी वो समेट रही थी। और यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे पूरा दिन इसी रूम में रहते हैं, इसी में ही टीवी है, तो इस रूम की जो बेडशीट होती है 2 दिन बहुत मुश्किल से चल पाती है, मतलब एक ही दिन। और मतलब इस मौसम में मुझे ऐसा लगता है कि बेडशीट कुछ ज़्यादा ही गंदी गंदी सी लगती है, तो मतलब मैं 2 दिन बाद फिर वॉश कर देती हूँ, 2 दिन ही चल पाती है। और वो डिपेंड भी करता है, अगर 1 दिन चले तो 1 दिन, 3 दिन चले तो बड़ी मुश्किल से चल पाती है 3 दिन, वैसे तो 2 दिन ही चल जाए वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैंने बेड वगैरह की डस्टिंग करी और यहाँ पे टीवी की जो ये ट्रॉली है इस यहाँ पे भी सामान रखे रहते हैं, पापा के फ़ोन्स वगैरह, न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे भी मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी। तो बहुत सुबह जो होता है पहले मैं घर को समेटती हूँ, उसके बाद अपना डस्टिंग वगैरह करती हूँ। और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मतलब आप ऐसी रहते हो, मतलब मेकअप वेकअप नहीं करते, तो मैं बता दूँ ये रियल लाइफ में नहीं होता है, वो रील लाइफ में होता है। मतलब टीवी वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में देखा जाता है कि हम लोग रेडी हुए हैं और उठ रहे हैं, उसके बाद हम अपना कुछ ब्रेकफास्ट या लंच जो भी बनाना हो रहा है वो कर रहे हैं, कुछ अदर काम होते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हमारी रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि हम ना रेडी होके घर के काम करें। तो मतलब हम लेडीज़ों को यही रहता है, सबसे पहली ड्यूटी जो मेरी होती है वो यही होती है। जब ऋत्वी जाती थी स्कूल तब मैं थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा सुबह उठ के कर लेती थी, लेकिन अभी दोनों जाते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि दोनों को ना ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठाती हूँ। मैंने नॉर्मली मतलब मटलू को तो मैं 7:15 के करीब उठाती हूँ, 8:15 बजे जाना होता है, और ऋत्वी को मैं 7 बजे उठाती हूँ। उठाने के बाद उनको फ्रेश वगैरह दूध वगैरह देना और उनको नहलाना, उनको रेडी करना, उससे पहले मैं लंच वगैरह उनका वाटर बॉटल सब रेडी कर देती हूँ उनको, तब उठाती हूँ दोनों को। फिर उनको दूध वगैरह जो भी कुछ देना होता है फिर साथ के साथ रेडी करके उनको छोड़ के आके मैं तब अपने कामों में लगती हूँ। मैं उससे पहले कुछ भी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि एक बच्चा जाता है तो समझ में आता है, लेकिन ये दोनों ही जाने हैं और दोनों को मुझे ही छोड़ के आना होता है। तो मतलब मटलू रोता है इस वजह से, तो मैं ही छोड़ के आके तब अपने कामों में लगती हूँ। तो मैं बस यही बोलना चाह रही थी कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आप कोई मेकअप नहीं करते हो, इस तरह से रहते हो, तो मुझे नहीं लगता भाई कोई भी अपनी रियल लाइफ में इस तरह से घर के काम करे और वो बिल्कुल रेडी शेडी होके काम करे, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं, मैं तो रियल लाइफ को रियल लाइफ की तरह दिखा रही हूँ, ना कि मुझे वीडियो शूट करनी है तो मैं कुछ अच्छी सी ड्रेस पहन लूँ या मेकअप कर लूँ, जो भी मैं घर के काम कर रही हूँ, या फिर मैं घर के काम कर रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पे आने के बाद ही कर रही हूँ। ये मेरा रूटीन पहले भी रहता है और अब भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगा, क्योंकि मुझे मेड से काम करवाना पसंद नहीं है। पसंद क्यों नहीं है ये मैं बताती हूँ भाई। क्योंकि मैं खुद से सारा काम कर लेती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ। अब तो बच्चे भी दोनों स्कूल जाने लगे हैं, पहले नहीं जाते थे, मेरा तब भी एडजस्ट हो जाता था सारी चीज़ें। मतलब खुद से अगर ज़्यादा साफ़ सफाई वाली आदत हो और मतलब खुद ऐसा शरीर रहे हमारा कि ज़्यादा ही बीमार है, नहीं कर सकते या कोई परेशानी है तो मेड चाहिए। लेकिन मेरे साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच वुड ना ही कभी हो। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो सभी के साथ एज वाला जो इफ़ेक्ट आता है वो सभी के साथ आता है, मेरे साथ नहीं, सभी के साथ आता है। लेकिन मुझे खुद से काम करना, अपने घर को मेंटेन करके रखना काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब ये तो घर मतलब जिस भी तरह का हो, कहते हैं ना घर अच्छा हो या मिडिल हो, या फिर जिसे कुछ लोग झोपड़ी में रहते हैं अपनी झोपड़ी को भी इतना साफ़ रखते हैं। तो बहुत सारी जगह मैं जब भी साफ़ सफाई देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि हाय मैं इतनी सफाई करती हूँ लेकिन मुझसे ज़्यादा कोई और भी करता है, तो मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। साफ़ सफाई करना मेरी आदत है और मुझे अच्छा भी लगता है, और क्लीनिंग हमें करनी भी चाहिए।
तो यहाँ पे बस मैं बाहर आ गई थी। उसके बाद मैंने विंडो वगैरह गेट वगैरह साफ़ करे और बाहर मतलब धूप हो गई थी। पहले मैं अंदर काम में लग गई थी, फिर मैंने जो कूलर का मम्मी ने पानी निकाल दिया था, फिर मैंने सोचा विंडो वगैरह भी क्लीन कर दूँ, क्योंकि जब कूलर चलता है तो इतनी ज़्यादा डस्ट फेंकता है कि विंडो की ग्रिल पे और जो जाली लगी हुई है उन सब पे भी बहुत सारी डस्ट हो जाती है। तो फिर कूलर में पानी नहीं था तो वज़न भी नहीं होता, तो साइड करके वो सब मैंने साफ़ करा। और वहाँ पे इतनी सारी छिपकली भी रहती हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो कमेंट करके बताना किस किस को डर लगता है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है और मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा लगता है। अभी थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा बड़ी छिपकली होती है तो सच्ची में बहुत डर लगता है, लेकिन छोटे मोटे से बच्चे होते हैं ना छिपकली के, उनको तो मैं मार देती हूँ। अभी किचन में भी मेरी थे, एक था छोटा सा, वो मैंने मार दिया था। एक थोड़ा बड़ा सा था, उसकी वो हिम्मत नहीं हुई मुझे मारने की, तो वो मैंने पापा ने हिट वगैरह डाल के तब उसको निकाल दिया। मतलब किचन में इतना ज़्यादा डर लगता है कि कहीं किसी खाने वाली चीज़ में ना गिर जाए। बाहर का जो एरिया था वो हाफ़ पोर्शन जहाँ बाइक खड़ी थी वो सब मैं साफ़ करके फिर मैंने पाइप ना विंडो से अंदर निकाल के, यहाँ पे पाइप से देख सकते हैं आप, मैं जहाँ पानी डालने की जगह है वहाँ पानी डाल के मैंने थोड़ा सा दीवान आगे की तरफ खिसका दिया था, थोड़ा सा और खिसका दिया था। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही थी। मतलब घर की डीप क्लीनिंग वीक में एक बार बहुत ज़रूरी है, और इस मौसम में मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही है। तो मतलब मौसम में जब बारिश होती है सारी जगह फर्श भी चिप 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 रहता है। तो कूलर में मम्मी ने पानी वैसे निकाल दिया था, लेकिन हम लोगों को जब नीड होती है तो हम पानी भर लिया था इसमें और हम पंप ऑन कर देते हैं। और नहीं नीड होती है, जब मुझे पोछा सुखाना होता है ना मोस्टली, तब मैं ना पंप ऑफ़ करके ही कूलर चलाती हूँ। तो बस इसके बाद मैंने विंडो वगैरह की डस्टिंग कर दी थी। सामने निकली हुई थी धूप, इसलिए ना रिफ्लेक्ट सी हो रही है तो काफ़ी थोड़ा साफ सा नहीं आ रहा है। बस यहाँ पे ना रूम में जब मैंने पानी वगैरह डाला तो थोड़ा उसका जो ढलाव है दूसरी तरफ है, तो सोफ़े की साइड में भी पानी आ जाता है। तो बस मैं यहाँ पे वाइपर कर रही हूँ। मैं जब बाहर धुलने के लिए आई थी तो मैं वॉशिंग मशीन ऑन करके एक स्लॉट डाल दिया था मैंने, उसमें कपड़े भी राउंड कर रहे थे, फिर वो रेडी हो गए थे तो फिर मैंने बस बाहर आके सुखा दिया था। पहले मैंने फ़ैन ऑन करा, उसके बाद स्टैंड पे कपड़े डाले क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और कॉटन का दुपट्टा ले रही थी मैं, कॉटन का ज़्यादातर मैं कॉटन ही लेती हूँ क्योंकि उससे ना फेस वगैरह भी पसीने आते हैं तो क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं अंदर आने के बाद मैं लगा रही थी पोछा, यहाँ पे थोड़ा सा पानी हो गया था तो ज़्यादा गीला हो रहा था। अभी दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद 8:15 मैं जाती हूँ, 8:30 तक घर आती हूँ। उसके बाद सारा अपना क्लीनिंग वगैरह करके झाड़ू वगैरह निकाल के तब ये सारी चीज़ें करती हूँ। आज तो मुझे देर हो गई थी क्योंकि मैंने विंडो वगैरह साफ़ करी थी और यहाँ पे सोफ़े वगैरह के कवर उतार के वॉश करे थे। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा रूम एकदम से क्लीन हो चुका है। विंडो में बहुत सारी डस्ट हो जाती है वो भी, और साइड में जो हैप्पी बर्थडे वाला जो लगा हुआ है वो सब उतारना चाह रही हूँ। और ये गाइस हमारे पड़ोस में आंटी है, उन्होंने माता पूजी थी तो वो दे के गई थी, तभी मैं ड्राइंग रूम में ही पोछा लगा रही थी, तभी मैं लेके आई थी। और यहाँ पे बस ये प्रेस वाली जो गठरी है इससे कितने दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए ऐसी रखी है। तो बस यहाँ पे गाइस सारा काम करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। 11 बज चुके थे और सारा काम हो गया था, लेकिन थोड़ा बहुत काम था, मुझे ऊपर आंगन वगैरह भी क्लीन करना था तो मैं वो भी करके तब नाश्ता करती तो बहुत देर हो जाती। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ, एक ब्रेड और चाय लूँगी। तो गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा।
और चैनल पर नए आया करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको बताया ज़रूर करो, कोई कमी हो तो भी बताया करो, मैं उसे सुधार लूँगी। तो बस गाइज़ यहाँ पे मैं अपना चाय नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे ना घी भी निकल गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा बर्फ़ डाल दिया था, उसके बाद निकला था घी, वैसे नहीं निकला था, गर्मी इतनी हो रही है ना इसलिए।